5 मिस्टेक्स जो हम अपने पीरियड के दौरान करते हैं जिसकी वजह से हमें हो सकती हैं कुछ बीमारियां, जैसे कि पीसीओडी, पीएमएस के सिम्टम्स आ सकते हैं, पेन हो सकता है, थायराइड हो सकता है और हो सकता है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो कैसे हम क्या क्या चीज़ें करें, कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम अवॉइड करेंगे तो हमें ये बीमारियों से हम छुटकारा पा सकेंगे अगर हमें हो चुकी हैं, और अगर हमें नहीं हुई हैं तो हम कैसे बच सकेंगे। तो हम ये सारी जानकारी आज देंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। हर महीने महिला की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, और जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, जो गंदा ब्लड होता है वो एवरी मंथ हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स के दौरान जो महिला की बॉडी होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, काफ़ी उस टाइम पर आपको ध्यान देना चाहिए, वरना आपको हो सकते हैं पीएमएस और पीसीओडी, जो कि आम तौर पर आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं। बहुत सी महिलाओं में सुना जा रहा है कि उन्हें ये सारी बीमारियां हो रही हैं। तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पीरियड के टाइम पे हम करते हैं जिसकी वजह से हमें ये हो सकते हैं सारी बीमारियां। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि रॉन्ग फूड आप उस टाइम पर ईट कर रहे हैं। कहा जाता था कि अगर आपका पीरियड का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा है, तो आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी चाहिए। हमारी नानी दादी बताती थी कि गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने से जो भी गंदा ब्लड होता है बॉडी का वो पूरा अच्छे से निकल जाता है और बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है और जो हमारी साइकिल है वो बहुत ही अच्छे से चलती है, स्मूथली चलती है। तो आपको खाना है सेसमे सीड्स, ड्राई कोकोनट और जैगरी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं और अगर आप इसे खाएंगे तो जो ब्लड होगा बॉडी से वो अच्छे से रिंस्ड अप हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा। उसके बाद अब क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो अभी हमें नहीं करनी है, तो वो है सबसे पहले आपको कोई भी ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, ठंडा पानी नहीं पीना है, कोई भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है पीरियड के दौरान। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या फिर अनसोक्ड नट्स, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को ड्राई करते हैं। आपको पीरियड के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि ब्लोटिंग या क्रैम्पिंग हो सकती है। भूल कर भी इन मिस्टेक्स को ना करें। पीरियड के दौरान डाइजेशन बहुत ही लो होता है, और डाइजेशन लो होने की वजह से अगर आप फैटी फूड खाते हैं या जंक फूड बाहर का खाते हैं तो वो आपके पाचन तत्व को अच्छे से पचा नहीं पाएगा, जिसके वजह से आपको दिक्कत आती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है। तो स्टडीज में पाया गया है कि जिन महिलाओं में लो मैग्नीशियम होता है उन्हें पीएमएस सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही आते हैं। लो मैग्नीशियम होने का कारण होता है कि महिलाएं हाई लेवल पे अल्कोहल या फिर कोई ड्रिंक आपकी कंज्यूम कर रही हैं जो कि हार्मफुल होती है, नुकसान होती है, जिसके वजह से मैग्नीशियम बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हाई हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ग्रीन वेजिटेबल्स पर शिफ्ट होना है। आपको सारी हरी सब्जियां खानी है, पालक खा सकते हैं आप, लौकी, तोरी खा सकते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स आपको खानी है, जिससे मैग्नीशियम आपकी बॉडी से कम होगा और आपके पीएमएस के सिम्टम्स भी ठीक होंगे। आप इस दौरान पर अपने पीरियड के साइकिल पर आप पी सकते हैं हल्दी वाला दूध, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको अगर पेन हो रहा है तो उसको रिलीफ पहुंचाएगा। आप ले सकते हैं जिंजर टी। आप 1 गिलास में जिंजर, अदरक को कूट के उसमें कुछ मसाले, हमारे जो गरम मसाले होते हैं उनको डालें, खड़े मसाले, और उसका एक अच्छा सा काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारे रॉन्ग डाइट्स को आप राइट डाइट्स में कन्वर्ट कर लीजिए और आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है हेड बाथ। तो बहुत सी महिलाएं जो ऑफिस वर्किंग हैं या फिर जो घर में पूजा पाठ करती हैं वो जल्दी ही बाल धो लेती हैं पीरियड के दौरान। अगर आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, आप उसमें 1 से 2 दिन में ही अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो क्या होगा कि ठंडा पानी जब आपके सर पर जाता है तो आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। जो भी हीट होती है आपकी बॉडी से वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके वजह से जो ब्लड है, जो ब्लड आपका निकल रहा था अच्छे से, वो फ्लो कम हो जाता है और इसका असर हमारे नेक्स्ट ओव्यूलेशन पर भी आता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है कि जब आपके पीरियड हो तो आप कोशिश करिए कि आप अपना हेड ना धोएं, आप सर से ना नहाएं, और बाल आपको जब धोने हैं जैसे ही आपका 3रा दिन हो जाए पीरियड का, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। पीरियड के दौरान नहाने के टाइम आप इसमें
एप्सम सॉल्ट यूज़ करिए। एप्सम सॉल्ट आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर आप एप्सम सॉल्ट डालते हैं तो आपकी बॉडी में बॉडी को काम करता है, रिलैक्स्ड करता है, आपकी यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स्ड करता है, आपकी ब्लोटिंग या आपका पेन उसको कम करेगा और आपकी स्लीप जो आपको नींद है वो अच्छे से आएगी। तो आपको यही करना है कि एप्सम सॉल्ट को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और आपको हेयर वॉश कम से कम करना है। अगर आप अवॉइड कर पाए पीरियड के दौरान तो बेहतर होगा। तो थर्ड मिस्टेक होती है ओवर एक्सरसाइज। जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं अपने पीरियड के दौरान तो भी आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब आपके पीरियड का टाइम है तो आप करिए लाइट एक्सरसाइज। आप वॉक कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ आसन्स कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि अपना जो पैर है वो उठाएं, उस ऐसा कोई भी आसन ना करें। जिम में आप बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें उस टाइम पर। तो अगर आप ऐसा सिंपल एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी आपको काफ़ी रिलीफ देगा। आपके पेन, आपको जो भी क्रैम्पिंग हो रही है, इन सब से छुटकारा पा सकते हैं आप। बहुत आराम से आपका ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, बहुत आराम से आपको कोई भी क्रैम्पिंग नहीं होगी, पेट में दर्द नहीं होगा, चुभन नहीं होगी। तो आपको करना क्या है कि बस सिंपली आपको वॉक करनी है, कुछ सिंपल एक्सरसाइज करनी है, अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो हो सके तो जितना ये सारी चीज़ें करिए। और अगर आपको पीसीओडी हो भी चुका है तो अगर आप ये सारी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो भी आपका प्राणायाम है या वॉक है, तो इससे भी आपका पीसीओडी बहुत हद तक कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये ठीक होने लगे। पीरियड के दौरान अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक होती है और इस टाइम पे आप कोई भी हाइपर एक्टिविटी करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान ही है। तो वर्स्ट थिंग क्या हो सकती है कि अगर आप रिलेशन में रहते हैं और बैक्टीरियाज अगर आपके शरीर में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी जो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके वजह से आपको ये पीसीओडी और पीएमएस के सिम्टम्स हो जाते हैं, आपको ये बीमारियां हो जाती हैं। तो लास्ट कॉमन मिस्टेक होती है सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी पैड्स मार्केट में आपको बहुत से मिल जाते हैं, बिल्कुल वाइट से होते हैं, हाईली एब्जॉर्ब होता है, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन क्या ये सही है? इनमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई को बढ़ाते हैं। जब ये पैड्स आप यूज़ करते हैं इसके वजह से आपको हो सकता है यूरिनरी इन्फेक्शन। और आपको फिर करना क्या है, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स। मेंस्ट्रुअल कप्स बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इन्हें यूज़ करिए। बट मैम सब तो कहते हैं कि पैड्स यूज़ करने हैं, मेंस्ट्रुअल कप फिट नहीं होता है, कंफर्ट नहीं होता है, तो क्या करें? तो करिए पैड्स का यूज़, बट पैड्स को यूज़ करने पे ध्यान रखिए कि इसे यूज़ कैसे करना है। 3 से 4 घंटे तक इसे यूज़ करिए और इसके बाद इसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए। आपको इसे 3 से 4 घंटे ही यूज़ करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पैड यूज़ करना है। आपको लॉन्ग लास्टिंग होना 24 घंटे तक चल रहा है ऐसा यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग लास्टिंग सैनिटरी पैड्स को यूज़ ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो इसे सिर्फ 4 से 5 घंटे ही इस्तेमाल करिए और उसके बाद इसे थ्रो कर दीजिए। तो बस ये सारी 5 मिस्टेक्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई बीमारी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर आपका पीसीओडी, पीएमएस या कोई भी ऐसे सिम्टम्स आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। बस आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। जो भी यंग लेडीज़ हैं, जो भी बच्चियां हैं जिन्हें अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उनको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या क्या आपको कॉमन मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है, जिससे हम पीएमएस, पीसीओडी से बच जाएं और ये सारी बीमारियां हम सब दूर हो जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।